हाँ, तो देखिए, कल मध्य प्रदेश पीएससी 2019 का फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। पिछले बार भी हमारे यहाँ से कई स्टूडेंटों का जो सिलेक्शन था किसमें हुआ था, पीएससी में हुआ था। और इस बार अभी आपके सामने में हरीश पांडे जी मौजूद हैं, जिनका सिलेक्शन आबकारी उप निरीक्षक मतलब एक्साइज सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। आइए सर। हरीश जी बहुत लंबे समय से अभी वर्तमान में पटवारी के पद पर यहीं पे कार्यरत हैं और काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। और इनकी सफलता को देख करके आप लोगों को भी एक प्रेरणा प्राप्त होगी कि अगर आप निरंतरता से मेहनत करते रहिए तो एक दिन आपको आपका जो लक्ष्य है वो जरूर प्राप्त होगा। अभी 2021 की जो पीएससी होने वाली है उसमें भी अगले महीना इनका इंटरव्यू है। उस सब के लिए भी हमारे पूरे एमएसजी लक्ष्य एकेडमी की तरफ से हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि इस बार इनका चयन डिप्टी कलेक्टर जैसे पद पर होगा। आप देखिएगा। और इसके अलावा 2020 में भी इनका हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें नहीं हो पाया। तो थोड़े बहुत नंबर होता चलता रहता है परीक्षाओं में ये सब चीजें, है ना। इसके पहले भी इन्होंने परीक्षा में, है ना, अटेम्प्ट किया था, उसमें भी इंटरव्यू 2 बार पहले भी इंटरव्यू में जा चुके हैं ये। तो उसमें थोड़े बहुत नंबरों की चूक के कारण उसमें नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार इनको, है ना, फाइनली सफलता प्राप्त हुई है। तो मैं सबसे पहले आइए दिनेश सर, हरीश सर का स्वागत कीजिए। मैं भी। और इस खुशी के अवसर पर आइए मिष्ठान के द्वारा थोड़ा सा मुंह भी मीठा कराइए भाई। 2 पीस एक साथ। लीजिए सर। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि हरीश सर आपको अपनी सफलता के वो राज बताएं जिससे उन्होंने सफलता प्राप्त करी है। और इनकी सफलता के गुर सुन करके, राज सुन करके आप लोग भी प्रेरित होइए और निरंतरता से तैयारी कीजिए। जो भी तैयारी करेगा उसको उसका लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। इस एकेडमी में आज तक जिस भी लड़के ने तैयारी की है, ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जो सफलता से दूर रहा हो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत, ईमानदारी, समर्पण सब कुछ होना चाहिए। ठीक है। तो लीजिए हरीश सर से बात सुनिए। लीजिए सर। ये डाल दिया। नमस्कार साथियों। अब एक तो सभी सर लोगों का इतना साथ रहा है, मनीष सर, सरस सर, दिनेश सर और सभी जो गुरुजन है ना। मैं शुरुआत में यहीं का स्टूडेंट रहा हूँ, लगभग 2016 और से 17 तक जो है मैंने यहीं पे जो शुरुआती मैंने अपना तैयारी प्रारंभ की है इसी संस्थान से की थी। तो एक जो बेस बनाने का काम है वो बहुत अच्छा हुआ यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद मैं लगातार 16 से अगर देखा जाए तो मन लगाकर जो तैयारी करने का जो दौर है मेरा 2016 से प्रारंभ होता है और 16 से मैंने तैयारी करना प्रारंभ किया। लगभग 1 साल की ठीक ठाक तैयारी के बाद है ना मेरा पहली बार प्रीलिम्स निकला 2017 में। और 17 में जब मेरा प्रीलिम्स निकला तो मेरे पास मात्र 3 साढ़े 3 महीने का टाइम था। सर लोगों के मार्गदर्शन के में है ना मैं यहाँ लगभग 4 से 5 क्लास यहाँ पर जब मैं यहाँ पे क्लास लेता था तो क्लास पे ही चीज़ों को पढ़ लेता था। ठीक है। उसके बाद घर जाके केवल एक रिवीजन करता था, तो 4 5 सब्जेक्ट मेरे यहाँ पर हो जाते थे। इसके अलावा जो शेष सब्जेक्ट होते 2 3 मैं घर में पढ़ता था। तो यहाँ से तैयारी करने का मेरा एक मतलब बेनिफिट मुझे ये हुआ कि उन सब्जेक्ट जो मैं 4 5 सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ता था तो मुझे घर जाके मेहनत कम करनी पड़ती थी। तो लगभग 3 साढ़े 3 महीने में ही जो मेरा पहला मेंस था उसमें मैंने इसको क्लियर किया। और
पहली बार जब मेंस दिया उसके बाद ही मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया था 2017 पीएससी में। ठीक है, अब 17 पीएससी में जब मैंने इंटरव्यू दिया, तो कुल मिलाकर के मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के मेरिट नहीं बनी और उसमें मैं चयन से वंचित रह गया। लगभग 15 से 16 नंबर मेरे फाइनल मेरिट से कम थे, जिससे मैं चयनित होने से रह गया। लेकिन उसके बाद भी मैंने लगातार, है ना, चूँकि मैं जॉब में भी था, ठीक है, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ, चूँकि विवाहित भी 2013 मेरा विवाह हो गया था, है ना, एक बालक भी है मेरा, ठीक है, अभी वो 9 साल का हो गया है। ठीक है? तो मैं लगातार पारिवारिक जो मेरे दायित्व हैं इनका निर्वहन करते हुए, है ना? नौकरी में आपको मालूम है पटवारी जैसी नौकरी कितने, है ना, सारे काम रहते हैं, है ना? और अब आपको लगातार काम करते रहना होता है, ठीक है? आपको फील्ड में दिखना पड़ेगा, काम करने पड़ेंगे और इन तमाम चीज़ों को करते हुए लेकिन मैंने अपना जो टारगेट है, वो ये था कि चलो हम मैं एक होता है ना कि समय जो 24 घंटे होते हैं, तो जॉब कितने समय करेंगे? लगभग 7 से 8 घंटे, ठीक है ना? 11 से काम करेंगे, 5-6 बजे तक कर लेंगे। सुबह 11 बजे तक, ठीक है? और इसके बाद जो है शाम को 6 बजे के बाद, ठीक है? जो मेरा निजी टाइम होता था जिसको लोग ज़्यादातर जो है घूमने में या फिर ओटीटी देखने में या दूसरे कामों में लगाते हैं, तो मैं उस काम को जो है सुबह पढ़ने के लिए और शाम को पढ़ने के लिए बाद में मैंने पढ़ाना भी चालू किया था, यहाँ पे भी क्लास लेता था और उसको मैं एक मतलब अपने रिवीजन के तौर पर लेता था और मैंने अच्छा प्रयास किया कि लगातार एकेडमी से जुड़ा रहा, है ना? और छात्रों के साथ जब आप जैसे छात्र हैं, उनसे जब इंटरैक्ट करता है व्यक्ति, तो चीज़ों को बेहतर तरीके से जो है एक होता है ना कि मैं अपनी चीज़ें भी पढ़ रहा हूँ, साथ में आपकी भी कुछ क्वेरी है, तो हम आप आपस में मिलके जो है बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जो एक समझ विकसित करने का जो एक दौर चला, वो लगभग 3 से 4 साल का और इस दौरान 18 पीएससी मैंने मेंस दिया था, मेंस मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, ठीक है? तो एक कहते हैं ना कि आप लगातार असफलता देखते जाते हैं, लेकिन असफलता देखने का मतलब ये नहीं कि आप असफलता के कारण तैयारी करना छोड़ दें, है ना? अपनी कमियाँ होती हैं, जैसे मुझे आप ईमानदारी से अगर आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपके अंदर आपको पता होगा कि मेरा किस कमी के कारण नहीं हुआ, ठीक है? या ऐसी कौन-सी चीज़ करनी रह गई थी मुझे यहाँ पर जो न मैं नहीं कर पाया था, ठीक है? तो ये मुझे लगातार प्रेरित भी कर रहा था और चूँकि मैंने टारगेट बना के रखा था कि पीएससी में जो है पोस्ट प्राप्त करना है और मेरा अंतिम लक्ष्य वही है डिप्टी कलेक्टर का जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं लगा रहूँगा, ठीक है? तो 19 पीएससी आई, लगभग 1 साल डिले आई और फिर लगातार इसमें चूँकि 14% ओबीसी रिज़र्वेशन वाला केस था और भी कई सारे कोर्ट केस थे। ये लगातार ये मान चलिए कि 4 साढ़े 4 साल बाद पीएससी के नोटिफ़िकेशन आने के जो बाद फाइनल रिज़ल्ट का टाइम जो लगभग 1 साल में पूरा हो जाना चाहिए। और इस दौरान एक मानसिक प्रताड़ना का एक बड़ा चक्र चला, ठीक है ना? कई बार कोर्ट केस, है ना? कोर्ट में मैंने कई ऐसे इसमें कई राउंड केस हुए, उसमें मैं खुद भी पिटिशनर था, ठीक है? तो लगातार एक लंबे संघर्ष के बाद, ठीक है? इस लक्ष्य को प्राप्त किया और अगर आपके दिमाग में कहीं न कहीं आपका टारगेट रहेगा, तो जो साइड में जो समस्याएँ आती हैं ना थोड़ी-मोड़ी कि लगता है कि अरे यार बहुत व्यस्त हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं मिला, तो ये सब चीज़ें आपकी दूर हो जाएँगी। मतलब आपके दिमाग में गोल आपका एकदम सेट होना चाहिए, टारगेट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है, ठीक है? तो यही है कि आप मतलब मैं जहाँ तक एक स्वामी विवेकानंद जी का कोट है उन्होंने अपने, है ना, किताबों में दिया हुआ है, ठीक है? तो एक संस्कृत में एक सूक्ति टाइप में है ना? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधक, ठीक है? मतलब उठो, जागो। जागने का मतलब ये नहीं कि सो के जागना है, जागने का मतलब ये है कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितना एफर्ट्स लगा सकते हो, है ना? और उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त जब तक नहीं कर पा रहे हो तब तक आप बैठो मत, ठीक है? आप लगातार लगे रहिए, सफलता 100% आपको मिलेगी और इसका मतलब मैं देखा जाए तो लगभग 7 साल से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो एक प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ आप लोगों के सामने, है ना? और लगभग जितने भी लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं या फिर जो फ़ोन आ रहे हैं उसमें यही है कि एक ही चीज़ वो कह रहे हैं, तुम लगातार लगे रहे, है ना? तो हो गया। लेकिन लगे रहने का मतलब ये नहीं कि आपको है ना, भले नहीं चींटी है ना, चींटी, एक नेपोलियन वाली आपने कहानी सुनी होगी, है ना? मकड़ी वाली जो कहानी, है ना? उसमें नेपोलियन एक बार, है ना, जब वहाँ पे उसको टापू पे बंद कर दिया जाता है, कैद पे रहता है, तो एक मकड़ी रहती है, मकड़ी चढ़ती है, गिरती है ना? 3 बार चढ़ती है, 2 बार गिर जाती है। तो कितना एक बार में कितना कदम चली? 1। ऐसे एफर्ट वो बार-बार लगाती है। तो आप जब किसी काम को करने या लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए आप प्रयास करेंगे,
तो आपके मार्ग में कई सफलताएँ आएँगी, है ना? आपको आपके दोस्त भी रहेंगे, है ना? कहेंगे कि चलो घूम लेते हैं, मेला कर लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं, कहीं कुछ, है ना? आप मेन स्ट्रीम पढ़ाई को छोड़ कर के आप कहीं और दूसरे कामों में लग जाते हैं, ठीक है? तो आप अपना समय मत बर्बाद करिए, ठीक है ना? समय अगर आपने अभी अपना जो कीमती समय देखिए आपका जो हम लोग बात करते हैं जनसांख्यिकी लाभांश की, भारत एक युवा आबादी वाला देश है, ठीक है? तो युवा आबादी वाले देश का लाभ कब मिलेगा? जब आप लोग अपना कीमती समय मोबाइल या इन सब चीज़ों माध्यमों से हटा करके, है ना? किताबों मोबाइल का उपयोग केवल किसके लिए करिए? जैसे मेरे पास मोबाइल है, 2-2 मोबाइल है, बट मैं आज तक एक भी वेब सीरीज़ नहीं देखी मैंने आज तक। एक भी पूरी वेब सीरीज़ मैंने अभी तक नहीं देखी। उसके नाम पर मैंने केवल अभी जो एस्पिरेंट आई थी, है ना? जो कि एस्पिरेंट चूँकि आपको यूपीएससी संबंधी है, आपको है ना प्रेरित करती है। केवल वो छोड़ दिया, उसके भी पूरे एपिसोड नहीं देखे मैंने, ठीक है? तो मोबाइल जो आपके जितने भी ऐसे फैक्टर हैं जो आपको आपके लक्ष्य से बाधित करते हैं, उनको हटा दीजिए, ठीक है? और आप अपने अगर लक्ष्य पर लगे रहेंगे, बिल्कुल 100% आपको सफलता मिलेगी। है ना? इसमें कोई भी दो राय नहीं है और आप लगातार जिस भी आप चाहे व्यापम की कोई परीक्षा हो, चाहे पीएससी की हो, ठीक है ना? एक टारगेट बनाइए, उस टारगेट को करने के लिए टेस्ट हैं, ठीक है? सर लोगों का मार्गदर्शन है, लगातार आप लगे रहेंगे, है ना? ये नहीं कि आप एक सिंगल कोई परीक्षा आई और आपने 4 महीना, 5 महीना तैयारी कर ली। आप लगे रहिए, आपको व्यापम की परीक्षा निकालना है, आप साल भर साल, डेढ़ साल मन लगा के तैयारी कर लेंगे, तो आपके सारे दायरे होता है ना एक सिलेबस होता है, एक दायरा होता है सिलेबस का। जैसे पीएससी का एक सिलेबस है, ये। जब मैंने 17 में दिया तो उसका कुछ हिस्सा मैंने 40% 50% तक पहुँचा। 18 मैंने नहीं हुआ, लेकिन मैं पहुँचा 10% 15% और रीच किया। 19 में टाइम मिल गया, मैंने उस सिलेबस को पूरा कवर कर लिया। 20 में सिलेबस बदला और प्रयास किया। तो आप ये जो पूरा एक दायरा होता है, उस दायरे को आप पूरा कवर कर सकते हैं और एक बार आपका पूरा दायरा कवर हो गया, एक बार पूरा एरिया घूम लिया गया, फिर आपको वहाँ से कहीं से भी प्रश्न आएँगे। अब जब 4 महीने, 5 महीने या साल 4 महीने, 5 महीने आप कोई पढ़ाई करते हैं, तो आप एक निश्चित क्षेत्र पे फिर आप कहते हो कि नहीं मैंने पढ़ा और मेरा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आप पूरा व्यवस्थित तरीके से पढ़िए, समय दीजिए, है ना? और समय मतलब केवल आपको बैठना नहीं है, मैंने पहले बताया ना आपको बैठना नहीं है, आपको मेंटली, फिज़िकली और आपको आत्मा के साथ समर्पण भाव से बैठना है, तभी आपको सफलता मिल पाएगी, ठीक है? तो मेरे यही सब आप लोग को, है ना, शुभकामनाएँ हैं कि जिसका जो भी लक्ष्य है, ठीक है ना? जिसका जो भी टारगेट बनाया है, उस टारगेट को समय दीजिए, संसाधन आपके पास सारे हैं, है ना? ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग केवल जो है अपने डाउट क्लियरिंग के लिए करिए, ठीक है? बाकी गुरुजन है, जो जिसको डाउट है ना? डाउट को दिमाग में मत रखिए, डाउट को पूछिए और व्यवस्थित तरीके से तैयारी करिए और आपको सफलता जो है बिल्कुल निश्चित मिलेगी, है ना? उसमें कोई भी संशय नहीं है, ठीक है?